अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए मुझे आपके लिए फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स की वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो गयूर अब्बास जैदी की है, स्टार पब्लिशर वालों की नोटबुक। और इसमें हमारे पास आपके पास जो भी प्रैक्टिकल नोटबुक है अंदर प्रैक्टिकल सेम होने चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गयूर अहमद अब्बासी की है या स्टार वालों की है। ये स्टार वालों की महंगी होती है, तो वो कॉलेज वालों की है 200-300 रुपये वाली। वो सस्ती वाली ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़िज़िक्स है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं। और इसमें अगर पहले पेज पे हम आते हैं तो आपने जो सर्टिफिकेट है ये बनाना होता है। इसमें आई सर्टिफाइड दैट मिस्टर हो, लड़के हो तो मिस्टर पे, लड़की हो तो मिस पे टिक लगाओ। बाकी रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। और क्लास 9th है तो 9th लिखो, आगे 10th की अलग बनी होती है, उसमें 10th वाला आप पूर कर दो। एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ, हमारा फौजी फाउंडेशन था, तो जो भी आपका है फौजी फाउंडेशन कॉलेज और आगे रावलपिंडी लिख दो। उसके बाद ये इज़ कम्प्लीटेड फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल फॉर ईयर 2022 आएगा यहाँ पे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ टीचर में फ़िज़िक्स के टीचर के सिग्नेचर करवा लेने हैं आपने। और हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन के भी सिग्नेचर प्रिंसिपल के होंगे, यहाँ पे नीचे स्टैम्प भी शायद लगे। उसके बाद आगे आओ तो कंटेंट्स पे। तो यहाँ पे जो कंटेंट है हमारे पास, ये वाले जो आपके एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं फ़िज़िक्स के क्लास 9th के, ये अभी आपके पास ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ इस साल के लिए, अगले साल के लिए नहीं। तो ये मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ बच्चों पे, सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए ये उनको सहूलत मिली है कि एक्सपेरिमेंट आपके नहीं आ रहे। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वगैरह तक, ये आपके तकरीबन 5-6 एक्सपेरिमेंट जितने भी थे ये नहीं आ रहे। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या कैसे कैसे इनको लिखना भी होता है और ये सारा कुछ, क्योंकि कुछ शहजादे हैं जिन्होंने अभी तक लिखा भी नहीं है। तो आपने क्या काम करना है, जो 10th के थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स आपने लिखने हैं, उनमें ये सबसे पहले ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा होता है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आगे ये जो टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये लिखना है। और उसके बाद ये नीचे छोटा सा अपरेटस का डब्बा बना होता है, ये अपरेटस बनाना है। उसके बाद नीचे ये प्रोसीजर लिखना होता है, बड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर। उसके बाद प्रिकॉशन साइड पे नहीं लिखनी होती। और आगे आ जाओ तो इसमें आपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन लाजमी लिखनी होती है। और नीचे ग्राफ्स हैं तो ग्राफ्स बनाने होते हैं, ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाने हैं। और बाकी ये जो इधर कैलकुलेशंस हैं ये लिखनी होती हैं। और बाकी ये रिज़ल्ट्स लिखना होता है। बाकी ये डब्बे शब्बे बॉक्सेस और प्रिकॉशंस वगैरह सिर्फ पढ़नी होती हैं, इनको लिखना नहीं होता। तो अभी एक तो आगे चलते हैं और प्रैक्टिकल्स अभी आ गए हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हैं। मुझे पता है कि परेशानी तो होती ही है, ज़ाहिर बात है कि जब पूरा साल कईयों को तो प्रैक्टिकल कराए भी नहीं है। हाँ, हमारे ज़माने में तो हमें प्रैक्टिकल कराए हुए थे, फिर भी सर में फुल दर्द था यार। अब क्या करें, कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, तो ना ही कोई गाइड करने वाला था। बाय द वे छोड़ो, यहाँ पे आउटकम्स पे आओ तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास बुक होने के बावजूद हमें किसी ने ना तो बताई, ना ही खुद हमने ज़हमत की थी। तो एट द एंड दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ साइंस लेबॉर्ट्रीज। थोड़ा बहुत साइंस लेबॉर्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, थोड़े बहुत उनके रूल्स पता होने चाहिए जी। ड्रा सम साइंटिफिक इक्विपमेंट, और कुछ ना कुछ फंक्शनिंग आप कर सकते हो यार थोड़ी बहुत। और मेक अ साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ एनी पीस ऑफ apparatus, राइट एन एक्सपेरिमेंट इन करेक्ट फॉर्मेट, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट साइंटिस्ट डू, स्टेट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये दो बच्चे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कहता है व्हाट इज़ दिस। तो ये इधर इनके पास नीचे रियोस्टैट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चा कहता है दिस इज़ रियोस्टैट। तो जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे होगे तो तब एग्जामिनर देख रहा होगा। अब लड़का क्या कहता है, ये पढ़ा है, तो वो कहेगा यार ये कोई बिजली वाली मशीन पड़ी है या कुछ और पढ़ा है। अपनी ज़ुबान में चीज़ें नहीं बतानी, यहाँ पे आपने साइंटिफिक चीज़ों में बतानी है। उसके बाद आप भी साइंटिस्ट किस तरह बन सकते हो। साइंस इज़ एन एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल सब्जेक्ट, साइंसेज आर पीपल हु फाइंड आउट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आपने भी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है और फाइंड करना है। यहाँ पे ये आपकी जो यूर टर्न है, ये चीज़ें आपने देखनी है लाजमी यार। तो यू कैन बी अ साइंटिस्ट एस यू कम इन लेबॉर्ट्री द प्लेस देयर साइंटिस्ट वर्क्स,
Look around you at signs, cupboards, anything that interests you, but do not touch anything. फजूल में जाके चीज़ों को टच नहीं करना. आसपास चीज़ों को देखो, अपने टीचर से पूछो कि सर ये क्या है, वो क्या है. और उसके बाद ऑन द पेपर प्रोवाइडेड लिस्ट एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आंसर्ड by the teacher, do ask in the group. Ask your teacher the questions on the paper and record the answer. तो जब एक्सपेरिमेंट हो रही होती हैं तो साथ साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स लिया करो. उसके बाद यू शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिकॉशंस फॉर सेफ एंड ट्रबल फ्री वर्क इन द लेबॉर्ट्री. तो रूल नंबर 1 जो है, आपने रीड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर नोटबुक बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सपेरिमेंट. लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ given by your teacher, then start your work in the light of those instructions. No student can rely on resources of laboratory for the supply of following a set of mathematical instruments, mathematical physical tables और उसके बाद graph sheets. उसके बाद जी स्टेट द प्रैक्टिकल विद कीन इंटरेस्ट एंड पेशेंस. तो प्रैक्टिकल को जो आपने स्टार्ट करना है उसको क्या करना है, सब्र और तहम्मुल के साथ स्टार्ट करना है. तो आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी. और उसके बाद जी हमारे पास क्लीन द अपरेटस बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंटल वर्क. तो आपने अपरेटस को साफ़ सुथरा करना है. हैंडल ऑल द अपरेटस यू वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड डैमेज. उसके बाद आस्क योर टीचर व्हेन एवर यू आर इन ट्रबल डाउट टू हैंडल एनीथिंग. उसके बाद इन केस ऑफ एनी ब्रेकेज, अगर आपसे कोई टूट फूट हो जाती है तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट योर टीचर. डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन इलेक्ट्रिक प्लग्स. तो ये चीज़ें तो पहले बताने की थी, बाय द वे अभी भी आपने ये उधर जाके हरकतें नहीं करनी. ऑलवेज नोट द ज़ीरो एरर बिफोर. तो ज़ीरो एरर वाले अभी हैं ही नहीं. ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट बी क्लीन एंड टॉट. उसके बाद डू नॉट प्रोड्यूस हैज़र्डली. ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगी आपका टीचर वहाँ पे एक होगा तो उसी की फॉलो आपने करनी है. और आगे चलो तो मेक नीट एंड लेबल डायग्राम्स. आपने नीट और लेबल डायग्राम्स बनानी है. और आगे चलो तो क्या कहता है कि यूज़ शार्प पेंसिल फॉर ड्राइंग. और आपने अच्छी पेंसिल से ड्रा करना है और अच्छी इरेज़र भी साथ लेके जानी है. और उसके बाद ऑलवेज़ रिपीट योर रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड. तो रीडिंग को 1-2 बार रिपीट करके करेक्ट रीडिंग लेनी है. उसके बाद ऑन कम्प्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट लीव द अपरेटस ऑन द जस्ट टेबल एज यू फाउंड इट स्टार्ट. तो जिस तरह टेबल पे पहले पड़ा हुआ था उसी तरह आपने दोबारा रख देने हैं. और उनको अगर केसेस में पड़ी हुई थी चीज़ें तो उनको केसेस में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपने जोड़ी हैं तो उनको उसी तरह रिमूव करके जाना है. ये नहीं कि काम करके भाग गए वहाँ से. क्लीन योर अपरेटस एंड टेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क. इन सारी चीज़ों की सफाई सुथराई करके जाना है. रिटर्न योर अपरेटस. तो जाते जाते अगर वो कहें कि अपरेटस वापस रख के जाना है तो रख के जाना है. बच्चे वहाँ ही छोड़ के चले जाते हैं तो ये चीज़ें भी नोट होती हैं. गेट योर नोटबुक साइन बाय योर टीचर. ये तो साइन आपने करवाए होंगे, अभी तक नहीं करवाए तो आज जाके करवा लो. अच्छा, प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है, आपने स्कूल लेबॉर्ट्री में ही करोगे लेकिन अभी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए करोगे. तो ऑलवेज़ कम प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री. उसके बाद रबर पेंसिल वगैरह लेके आनी है, पेन और ज्योमेट्री वगैरह. हैंडल ऑल द ग्लास वेयर्स इलेक्ट्रिकल मटेरियल केयरफुली. उसके बाद ऑलवेज़ वर्क क्वाइटली सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली. वहाँ पे आपस में बच्चों के साथ शोर नहीं करने लग जाना. टीम वर्क लाजमी करना है लेकिन फजूल में आपने उधर ट्रबल नहीं क्रिएट करना. उसके बाद कहता है कि नोटबुक आपकी क्लीन होनी चाहिए. मेक श्योर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर क्लीन. उसके बाद ऑलवेज़ राइट द नेम एंड नंबर. आपने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर वगैरह सारा कुछ लिखना है. और यूज़ द पास्ट टेंस. आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है ऑब्जर्वेशन के लिए. और आपकी राइटिंग प्यारी होनी चाहिए. उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक साइन होनी चाहिए. और एक्सपेरिमेंट को न्यू पेज से स्टार्ट करना है. अगला नया एक्सपेरिमेंट है तो उसी के नीचे से उसको नहीं स्टार्ट करना. उसके बाद प्रैक्टिकल्स, इनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो आपने अपनी हदायत रखनी है वही रबर पेंसिल वाली आपने काम करना है. उसके बाद दूसरे में आपको क्या कहता है कि आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होना चाहिए. और उसके बाद रोल नंबर स्लिप भी आपने साथ लेके जानी है जो भी आपके साथ होती है. उसके बाद अपरेटस वगैरह एक्सपेरिमेंट का लेके जाना है. वो एक्सपेरिमेंट का अपरेटस वगैरह सारी चीज़ें पूरी करके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है. और अरेंजमेंट से आपने अपरेटस को रखना है. ये नहीं कि एक चीज़ है ही नहीं तो सर मैंने तो वो लाया ही नहीं था, तो इससे आपका गंदा इंप्रेशन पड़ेगा. तो ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम्स. लेबल डायग्राम में आ जाती है तो उसको प्यारी सी करके बना देना. और राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ब्रीफली ऑन द शीट. तो ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स यहाँ से रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपको समझ आता है आप वो भी लिख सकते हो. और रिजल्ट्स वहाँ से जो निकलते हैं वो लिखना. उसके बाद रीड अगेन केयरफुली प्रैक्टिकल
बार बार उसको पढ़ना है। और उसके बाद व्हाट दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट इज़ कॉल्ड, तो इनके जो साइंटिफिक नेम है, पहला डिजिटल कैमरा, वाइल, टेलीस्कोप, वर्नियर कैलिपर्स, कंपास और बल्ब वगैरह वगैरह, ये सारे इनको आपने अपनी फजूल ज़ुबान में इनको इनके नाम नहीं लेने, तो इनको साइंटिफिक नेम ही लेने हैं। बाकी ये जो थोड़े बहुत रूल्स मैंने नीचे देखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं, तो ये भी देख लो कि यूज़ सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ये तो आपको बातें बता चुका हूँ। राइट इन सेंटेंसेस विच गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्टेट व्हाट हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। फजूल में लंबी चौड़ी बातें ये जिस तरह यहाँ पे भी लिखी होती है ये नहीं लिखने। बाकी ये ग्राफ बनाने के जो टिप्स ट्रिक्स है इसको छोड़ो यार, ग्राफ किधर बनाते रहोगे। तो यहाँ पे हमारा ये फिज़िक्स सेक्शन है आता है, इसमें ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अच्छा यहाँ पे इसको देख लो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को लिखना कैसे होता है, ये लिखना होता है। उसके बाद टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिखना होता है। फिर नीचे अपरेटस, ये रेड कलर का बॉक्स है, वर्नियर कैलिपर, सॉलिड सिलेंडर। इसी तरह ये प्रोसीजर में आ जाओ, इस तरह समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब नीचे ये ना शुरू हो जाना कि सर 10th का, मुझे पता है 10th का ही है, लेकिन प्रोसीजर तो सेम ही है ना। प्रोसीजर आपने लिखना है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन जो भी होंगी ये आपने लिखनी है, और इस तरह टेबल बना के आपने रिज़ल्ट दे देना है। वाइवा वाले बच्चों, वाइवा के लिए ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे एग्जामिनर की अपनी मर्ज़ी होती है, वो यहाँ से कौन सा पूछ के देता है, वो अपने पास से पूछता है। ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस एग्जामिनर होता है, और कई बार तो ये होता है कि आपके टीचर्स के हवाले ही कर दिया जाता है। तो वाइवा का मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार आपके अपने टीचर वाइवा ले रहे होते हैं, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो अगर बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपका अपना सेंटर बनता है, तो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन वाले बच्चे इधर उधर जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको इतनी लिफ्ट नहीं कराई जाती। बाकी 10th के प्रैक्टिकल्स पे आते हैं एक बार यार, तो आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपकी लिस्ट है और आपने क्या क्या करना है। तो आपका पेपर कैसा कैसा आता है, तो ये हमारे पास 10th वाले प्रैक्टिकल यहाँ पे ओपन हो गए, एक सेकंड बस। तो ये हमारे पास, ये हमारी 10th वालों का सर्टिफिकेट बना आ गया, और ये सारा उधर लिखा हुआ आ गया। तो इसमें जो हमारा सीन है ना, ये फिल करना आपको बता दिया है। इसमें हमारे पास वही ये सारी चीज़ें मैंने आपको 9th में बताई थी, तो 10th में भी वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बाय द वे जो हमारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये जी, to study the effect of length of pendulum on its time period and find g by calculation. This is important to verify the law of refraction by using glass slab. उसके बाद ये concave और concave mirror वाला important है, to trace the ray of light through glass prism और verify the Ohm's law। तो उसके बाद ये एंड नॉट गेट, ये गेट्स भी आपको दे सकते हैं। इसमें ओम्स लॉ वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये ग्लास स्लैब वाला और ये जी वाला, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ पेंडुलम वाला और ख़ास तौर पे ओम्स लॉ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलो यार, थोड़े बहुत इनको देख लेते हैं, इनका क्या सीन है। तो ये हमारा जो पेंडुलम वाला है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको ये एक वॉच दे देता है, स्टैंड एक दे देता है, ये तो हम भी चलाते होते थे, ये हमें सर 10th में पकड़ा देते थे। तो ये आसान एक्सपेरिमेंट है यार, एक स्टॉप वॉच आपको दे देंगे, तो ये इसकी लेंथ आपने निकाल लेनी है। बाकी आपने ये सारा प्रोसीजर वगैरह देखना है, और प्रिकॉशंस देख लो, एक प्रिकॉशंस को एक नज़र, लेकिन लिखने के लिए याद शाद नहीं करनी। बाकी ये आप रट्टा मारना चाहते हो रट्टा मारो, या आप वाकई ईमानदारी से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर लो। बाकी ये वाइवा वॉइस है, वाइवा वॉइस में आपको ये क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, और ये सारे के सारे आपको करने हैं। इसी तरह ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट जो है आपको दे दिया जाता है। आपको एक लेज़र लाइट दे देंगे, तो ये भी अगर आपने परफॉर्म करवाने हैं तो बता दो, ये फ़िज़िक्स वाले परफॉर्म कर दूंगा। वाइवा के लिए यहाँ इसको पढ़ लो, बाकी और क्या कर सकते हो, उसका जो दिल चाहता है वो पूछता है। और वाइवा के लिए यही टिप है कि एग्ज़ामिनर के साथ सही बना के रखो, तो डेफिनेटली एग्ज़ामिनर आपको अच्छा एंटरटेन करेगा। तो रुको मैं इधर आता हूँ, आपको पेपर पैटर्न भी बताता हूँ इसमें क्या चक्कर है इसका। तो यहाँ पे ये हमारे पास पेपर आपका इस टाइप का होगा, मॉडल पेपर, ये जो उन्होंने फेडरल बोर्ड की तरफ से है। तो इसमें आपके पास सेक्शन ए और बी होगा।
और उसके बाद इसमें से क्या काम करना होगा। पहले ये होता था कि सेक्शन ए में 9th के प्रैक्टिकल आते थे और बी में 10th के प्रैक्टिकल आते थे। अब ज़ाहिर बात है वो ऊपर वाले तो आएंगे नहीं, तो नीचे वाले ही देख लो। इसमें ओम लॉ वाला और रिफ्रैक्टिव ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ रेडिएशन मेथड, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय कनकेव मिरर, और ये ओम लॉ वाला अभी भी इम्पोर्टेंट है। बेशक ये यहाँ पे दिया है, कहीं भी दिया हुआ है, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर ऊपर भी आपको 3 दे देते हैं, नीचे भी 3 देते थे, तो 6 है। तो आप इसमें से आपने क्या करने हैं, ऊपर वालों में से कितने करने हैं। परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच सेक्शंस फ्रॉम वन एनी 2 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम इस सेक्शन प्लॉट ग्राफ वेयर नेसेसरी। तो ये ऊपर उसने लिखा है कि 2 एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करने हैं, एक इधर से, एक आप इधर से कर लो और एक इधर से कर लो। तो आपको ज़ाहिर बात है जब दिए ही उसने, अगर पैटर्न तो अभी उन्होंने चेंज नहीं किया, वो कहते हैं सेम है। तो अगर आपको 6 के 6 प्रैक्टिकल एक कॉपी से दे देता है, तो आप कोई भी 2 कर लो। मैं आपको कहता हूँ ये ओम लॉ कर लो और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कनकेव मिरर कर लो। तो ज़ाहिर बात है ये इन 6 में तो ये होंगे ही होंगे। तो आपका फ़िज़िक्स का तो यार बहुत इजी सीन हो गया, बहुत ज़्यादा इजी सीन। इसमें आपने इनको परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट्स को, और साथ में वो लिखवाएंगे भी, ज़ाहिर बात है तब 6-6 नंबर देंगे। वाइवा के कितने नंबर हैं, यहाँ पे 4 नंबर है, और प्रैक्टिकल नोटबुक के भी 4 नंबर है। तो ये बहुत ही ईजी पैटर्न है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, ये ओम लॉ वाले पे चले जाओ पीछे, और ये इसको लाजमी कर लो। ये ग्लास स्लैब वाला भी देख लो। तो तकरीबन ये 5-6 ही आपको बताएं, तो ये सारे के सारे ही फिर देंगे, या फिर थोड़ी चॉइस कम कर देंगे, क्या पता 4 दे दें तो उसमें से 2 करने हो। तो ये इजी है यार, इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। 10th के प्रैक्टिकल अगर कहते हो तो मैं करवा भी दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। आपको कोशिश करूंगा जो कुछ समझा सकता हूं मैं इनको समझा दूंगा, और इनको छोड़ दो, ये वाला नहीं इतना इम्पोर्टेंट। तो बाकी आप लोगों को वाइवा का भी क्लियर हो गया। बाकी क्या होता है प्रैक्टिकल में, नोटबुक का ये सीन होता है जो उसके बारे में वरीड है कि आपको नोटबुक का वो कहेगा कि जाके रख, तो यार नोटबुक ये हल्की फुल्की देख के कांटे मार के रख देगा, बंद कर देगा। तो नोटबुक के ज़्यादातर नंबर 2-4 नंबर होते हैं, वो सारे बच्चों को ही मिल जाते हैं। तो नीट क्लीन नोटबुक लिखी होगी तो फुल दे देगा, नहीं तो 1 नंबर काटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में नंबर नहीं काटता। वाइवा में भी आपने प्रेशराइज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो वो पूछता है बस उसको बता ही जाओ, और नहीं आता तो सिंपली कह दो सॉरी सर, और उसके साथ हंसी उस इस टाइम में चिल मूड में बात करनी है, बिल्कुल टेंस हो के। या ये कई लड़के होते हैं, नया एग्ज़ामिनर है तो उसके सामने नखरे करने लग जाते हैं। तो ये नखरे शखरे अपने भाई घर छोड़ के जाना। तो नंबर लेने हैं तो चुपचाप उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, जो सीधी सीधी बात है। तो उसके साथ ठीक रहोगे तो ठीक नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो यही होता है प्रैक्टिकल्स में। बाकी चीटिंग शीटिंग भी रज के होती है, अगर आपके करवाने वाले हों तो एग्ज़ामिनर को खुद ही साइड पे कर देते हैं। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपके टीचर्स हैं और जितने आपके साथ सिंसियर हैं उनको बोलो कि हमारे साथ जाएं प्रैक्टिकल्स में, तो नहीं जाते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। जो भी है, जब टीचर प्रैक्टिकल साथ होता है तो आपकी हेल्प आउट होती है, वो एग्ज़ामिनर से भी आपको जो फ्री हैंड है लेके देता है। और इसीलिए आप अपने टीचर्स को लाजमी कहो कि आपको अपना सेंटर नहीं बना भी, या बना भी है तो हमारे प्रैक्टिकल्स में ज़रूर आए। तो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। ये हो गया फ़िज़िक्स का। इसके बाद कंप्यूटर और बायो की वीडियो अलग से बना दूंगा। तो मिलता हूँ किसी अलग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।